हेलो फ्रेंड्स, एजीएस्ट होम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सिंगोनियम का प्लांट है जिसे कि मैंने कटिंग से लगाया था। कटिंग से ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं। इसकी मिट्टी को मैंने जैसे सभी प्लांट की मिट्टी तैयार करते हैं, ठीक वैसे ही इसकी भी मिट्टी हमने तैयार किया था। वही 30% मिट्टी, 30% खाद, 20% मोरंग बालू, 20% कोकोपीट। और उस समय मेरे पास राइस हस्क नहीं था, इस वजह से हमने इसमें नहीं मिलाया। तो कटिंग को लेकर हमने इसमें थोड़ा सा मॉइस्ट मिट्टी करके इसे लगा दिया और इसे जो है थोड़ा सा ऐसी जगह पर रखा जहाँ पे मॉर्निंग की थोड़ी बहुत सनलाइट मिल सके। 10 दिनों में देखेंगे कि इसमें जो है ग्रोथ स्टार्ट होने लगी। ग्रोथ स्टार्ट होने के बाद से बहुत ही जल्दी जो है ये बुशी भी हो गया। और इसमें जो हम फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, वैसे इस प्लांट के लिए कुछ खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, केवल आप नॉर्मल वाटरिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास बीच बीच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा राइस वाटर बचता है तो हम इसमें डाल देते हैं, तो जिससे इस प्लांट की हेल्थ जो है और भी अच्छी हो गई। तो फ्रेंड्स, ये बेल वाला प्लांट है, यानी इसे जो है चढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होगी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है क्योंकि इसमें अगर हम सहारा देंगे तो फिर इसे जो है बंदर बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, वो हमेशा हिला देंगे और वो गिर जाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं किसी भी प्लांट को बेल वाले प्लांट को ना लगाया जाए। लेकिन हमने इसलिए लगाया है कि जब भी ये प्लांट जो है चढ़ने की कोशिश करता है तो हम उसे काट देते हैं। जैसे ये जो है ये पार्ट जो है काफ़ी लंबा अगर हो जाता है, जैसे यहाँ तक पहुँच गया, तो हम क्या करते हैं उसे काट देते हैं। इस तरीके से कटिंग हम बीच बीच में करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये बेल के रूप में नहीं बढ़ने पाता है और ये ऐसे ही बुशी हो जाता है। फ्रेंड्स, इस प्लांट को सही लोकेशन पे रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सही लोकेशन पे नहीं रखेंगे तो इसके जो टिप्स हैं वो भी ब्राउन होने लगेंगे और इसके लिप्स जो है वो भी जलने लगेंगे। तो हमने सिर्फ इसे ब्राइट लाइट में रखा है, या फिर आप इसे ऐसे लोकेशन पर रख सकते हैं जहाँ पे मॉर्निंग की थोड़ी बहुत सनलाइट मिलती हो। लेकिन कड़ी धूप में रखेंगे तो निश्चित रूप से इसके लिप्स जो है बर्न हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये पेंट का डब्बा है जिसमें कि मैंने इसे ग्रो किया। उस समय हमारे पास पॉट अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने पेंट के डब्बे का इस्तेमाल किया। और ये भी है, जो बेकार चीज़ें हैं अगर उसे गार्डनिंग में यूज करते हैं तो और भी बेहतर रहता है। तो इसमें जो है ये होल करने के लिए हमने एक कील की सहायता से थोड़ा सा हथौड़ी से मारकर इसमें जगह बनाया है और फिर जो है किसी उससे और मोटी चीज़ से इसका जो होल है हमने बढ़ाया है। तो इसमें मैंने 2 होल किया है। 2 होल करने के बाद से इसमें मैंने मिट्टी भर करके उसकी कटिंग को लगाया और कटिंग बिल्कुल सक्सेसफुल हुई है। फ्रेंड्स, कोई भी प्लांट हो अगर वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, जैसे इसके लीव्स जो है अगर बात करें तो हम ये ज़्यादातर लोगों का ये रहेगा कि ये बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, इस वजह से इसे लोग लगाना नहीं पसंद करेंगे। लेकिन कोई भी प्लांट हो उसे जो है बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दिया जा सकता है। कैसे दिया सकता है? उस प्लांट को बुशी बनाकर। तो चाहे बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, सिर्फ उसके लिप्स भी बहुत सिंपल होते हैं, जैसे इसके भी लिप्स जो है बहुत सिंपल हैं। तो उस प्लांट को बुशी बनाकर उसकी जो प्लांट है उसकी खूबसूरती को बढ़ाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ से ये चढ़ने की कोशिश कर रहा था और मैंने इसे यहाँ से काट दिया। ठीक ऐसे ही यहाँ से भी ये बढ़ने की कोशिश कर रहा था तो हमने इसे काट दिया। तो इस तरीके से ये स्पॉट में ये बहुत ही बुशी हो जाएगा, और बुशी तो है ही, मतलब और भी बुशी हो जाएगा और देखने में और भी खूबसूरत लगेगा। फ्रेंड्स, सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है। आपको जो पसंद हो उस वैरायटी का प्लांट जो है आप लगा सकते हैं और इसे बुशी बनाकर अपने गार्डन की खूबसूरती जो है बढ़ा सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर इसके लीव्स कहीं आपको बर्न दिखें या फिर पीले पड़ गए हैं या फिर किसी वजह से वो ख़राब हो गए हैं तो उस लीव्स को तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि वो लीव्स जो है बेकार में न्यूट्रिशन खींचते रहेंगे। क्योंकि अगर वो लीव्स ख़राब हो गया है तो वो दोबारा सही होने वाला नहीं है। इस वजह से उस लीव्स को आप जल्द से जल्द हटा दीजिए, जिससे कि इस प्लांट की जो है ग्रोथ जो है और अच्छी हो जाएगी। फ्रेंड्स, सिंगोनियम का ही एक और प्लांट जिसमें से कटिंग लेकर हमने इसे ग्रो किया था, चलिए हम उसे भी दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये सिंगोनियम का प्लांट है, वही जिसमें से कटिंग लेकर हमने लगाया था और ये ग्राउंड में लगा हुआ है। इसमें भी वही हुआ था कि यहाँ से साइड से जो है ये बढ़ने लगा था और ये दीवार पकड़कर, जो बाउंड्री है उसको पकड़कर ये पूरा बाउंड्री की ओर जो है बढ़ने लगा था। लेकिन हमने उसे काट दिया और फिर इसे एक राउंड शेप दिया। तो हमारे लिए ये बेहतर रहेगा राउंड शेप देना, क्योंकि अगर दीवार पे चढ़ाते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए हम अपने अनुसार जो है हम इसे राउंड शेप में ही रखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट में पेस्ट अटैक तो जल्दी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर पेस्ट अटैक देखने को मिले तो आप इसे 1 लीटर पानी में हल्का सा लिक्विड सॉप जितने कि आप हैंड वॉश करते हैं उसमें मिलाकर अच्छे तरीके से हिला दीजिए और फिर किसी भी स्प्रेयर से आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अभी तक तकरीबन ये जो ग्राउंड में लगे हुए 5-6 साल हो गया, लेकिन कभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बरसात के दिनों में फ्रेंड्स इस प्लांट की ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ये प्लांट जो है चढ़ने की कोशिश करता है किसी दीवार के सहारे या फिर किसी और चीज़ के सहारे। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जैसे कि मैंने बताया, हम इसे गोल शेप में रखना चाहते हैं, हम इसे बेल के रूप में नहीं रखना चाहते हैं। इस वजह से हम कटिंग कर देते हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट से फ्लावर नहीं निकलता है। इसकी जो भी खूबसूरती है इसके ग्रीन लीव्स हैं। इस लीव्स को ग्रीन बनाए रखने के लिए आप इसमें नाइट्रोजन युक्त जो है फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं। ऐसा फर्टिलाइज़र कोई भी हो प्लांट, अगर वो केवल लीव्स वाला है तो उसके लिए ग्रीन लीव्स बनाए रखने के लिए एनपीके में सबसे जो मोस्ट है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है पत्तियों को ग्रीन बनाए रखता है। फ्रेंड्स, इस प्लांट को हम गोल शेप में दिए हैं, लेकिन आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है इसे स्क्वायर या फिर कोई और भी शेप बनाकर इसे जो है ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसे बेल की तरफ बढ़ाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, मॉस स्टिक यहाँ लगा दीजिए, बीच में मॉस स्टिक लगा दीजिए और जितनी हाइट पे रखना चाहते हैं इस प्लांट को उतने पे कटिंग कर दीजिए। वो जो मॉस स्टिक का है, मतलब पहले से आप तय किए रहेंगे कि हमें जो है कितनी हाइट के मॉस स्टिक का यूज करना है, तो उसी हाइट का आप मॉस स्टिक बनाएंगे और उस पे जो है ये प्लांट बहुत अच्छे से चढ़ते चले जाएंगे। तो मॉस स्टिक पे खैर इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, लेकिन अभी हमारे पास 2-3 मॉस स्टिक जो है पहले से यूज कर चुके हैं प्लांट में, तो अभी मॉस स्टिक नहीं है, तो ऐसे ही जो है ये प्लांट जो है खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स, मॉस स्टिक बनाने के लिए बहुत ही इजी मेथड है कि आपको ज़रूरत है नारियल के खस का। जो ऊपरी छिलका होता है तो क्या करेंगे आप, जो है जूट की बोरी लेंगे, उसे जो है एक किनारे से काट देंगे और सिर्फ एक ही साइड में जॉइंट रहने देंगे। उस बोरी को अच्छे से फैला देंगे और उसमें जो है जो नारियल का खस है उस पर एक लेवल में बिछा देंगे। बिछाने के बाद हार्ड पाइप लेके आप जो है उस पाइप के चारों ओर जो है लपेट दीजिए। लपेटने के बाद जो है किसी तार से या फिर किसी मजबूत रस्सी से आप उसे बांध दीजिए। रस्सी तो बाद में ख़राब हो जाएगा, लेकिन हम तो यूज करेंगे जो कंस्ट्रक्शन में वायर यूज होता है वो बहुत सस्ता मिलता है, उस वायर को उस पर लपेट देंगे, तो जिसकी वजह से वो जो है बोरी है वो खुल नहीं पाएगा। और फिर क्या करेंगे, जो पाइप है वो ठीक इसके बीच में लगा देंगे और फिर जो है ये प्लांट जो है उस पाइप को पकड़कर आगे ग्रो करने लगेगा। फ्रेंड्स, मॉस स्टिक क्या होता है चलिए दिखाते हैं। ये मॉस स्टिक है
मॉस स्टिक पे हमने जो है अंगूर का जो है पौधा जो है इस पे चढ़ाया हुआ है। तो इस तरीके से मॉस स्टिक जो है तैयार करके आप सिंगोनियम के प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा सिंगोनियम के प्लांट का केयर। सिंगोनियम का प्लांट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्लांट के साथ, और आपको नई जानकारियाँ देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू।